लेते हैं ना, जमीन के नीचे रहते हैं, वो बिल्कुल ठंडी बिल्कुल, रहती है। वो गड्ढे बना लेते हैं। ठीक है, पीसीएस 2018 में एक सवाल और पूछा गया था। 4 जानवरों के नाम दिए थे और बोला था कि सबसे बिना पानी के सबसे मतलब दिनों तक कौन सा जानवर सर्वाइव कर सकता है? कौन सा होता है? ऊंट होता है सर। ऊंट नहीं होता चूहा ना। चूहा चूहा। चूहा। अरे कंगारू रैट कहते हैं उसको, ऐसे कुछ बोलते हैं। कैंगरू सर वो पानी से दूर रहता है, इसलिए पानी पीता नहीं है वो। पानी पीता नहीं है, सबसे ज्यादा रहता है दूर। ठीक है, ये सवाल आया था पीसीएस के अंदर ये। ठीक है, इसी तरह सवाल आता है। अच्छा, एक अभी जानवर की बात कर ली हमने, डेजर्ट में एक और बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं रेगिस्तान में? कांटेदार होते हैं। खिजड़ी। अब सवाल कैसे आता खिजड़ी है? भी होते हैं। अब सवाल क्या आता है? सुनिए सुनिए मृतिका जी, थोड़ा सा था। सवाल कैसे आता है? सवाल आता है कि भाई जो ये कैक्टस है, इसके जो ये जो कांटे निकले हैं वो क्या हैं? ये लीफ होती है सर। लीव्स हैं। अभी लीव ऐसी क्यों है? क्यों है? सर लीफ ऐसी इसलिए है क्योंकि जो लीफ होती है उस पर जो लीफ होती है सर उस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो है पानी को इवेपोरेट करते हैं। बट अगर वो पानी मतलब जो लीव्स है वो कांटों के फॉर्म में होंगी, तो सरफेस एरिया जो एक्सपोज रहेगा वो बहुत कम रहेगा, तो वो पानी का जो इवेपोरेशन है वो रोकेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? इवेपोरेशन रोकने के लिए होता है। इवेपोरेशन मतलब पानी प्लांट से बाहर निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं? प्लांट से बाहर निकल जाए पानी तो क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इंसान क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। और प्लांट क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन। मतलब प्लांट से पानी निकल के बाहर चला जाए। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होता है। अगर प्लांट के ऐसे बड़े बड़े पत्तियां होंगी तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा? पानी की जो बाहर निकलने की जो मात्रा है या दर है जो ज्यादा होगी वो। क्लियर हो रहा है? जो साइंस रीजन नहीं पढ़ी उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मौसम में उन्होंने क्या किया? आपने अडेप्ट किया और पतले पतले कर लिए, लीव ऐसी कर ली उन्होंने, पतली पतली। अब यहाँ पर सरफेस एरिया कम होने के कारण क्या हो गया कि इवेपोरेशन उनका कम हो गया और वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, ज्यादा देर तक अपने सर्वाइव करा पा रहे हैं, पानी को ज्यादा देर तक स्टोर कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया? एक चीज ये एक ही है। दूसरा क्या है? दूसरा किस तरह से होता है? ये तो कांटे हो गया, और प्लांट्स की क्या करते हैं जिससे कि वो सर्वाइव कर पाते हैं? सर वो जो कैक्टस है उनकी जो लीव्स होती हैं, मतलब जो उनका बेस होता है वो काफी फ्लैशी होता है, तो उसमें जब एक बार वाटर स्टोर हो जाता है तो काफी दिन तक रिटेन रहता है। और सर आई थिंक उस पे वैक्स की लेयर होती है, उसके तने पे। क्यों होती इससे इवेपोरेशन रुक जाता है सर, वही पानी रोकने के लिए। जी देखा ना कैक्टस आप लोगों ने? है ना? तो कैक्टस में जो सर मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? अच्छा, हमारे घर में कैक्टस बोला था, हमारी मम्मी से पानी रोज डाला करती पानी उसके अंदर। मैंने कहा भाई कैक्टस है ये, आप इसको छोड़ सकते हो दिनों दिनों तक, बिना पानी के रहता है ये, जरूरी नहीं है रोज पानी डाला जाए इसके अंदर। तुलसी का पौधा थोड़ी ना है। ठीक है, तो कैक्टस जो होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है मोटी सी वैक्स की। ठीक है, जिससे इवेपोरेशन रोकता है। जैसे कि वुड के ऊपर फैट होता है वो इवेपोरेशन रोकता है, उसी तरह कैक्टस के ऊपर वैक्स की लेयर होती है जो इवेपोरेशन रोकती है। क्लियर हो गया सर? इसके अलावा सर इसकी जड़ें भी बहुत लंबी होती हैं, गहराई तक जाती हैं। बिल्कुल होती है। ठीक है ना? क्लियर हो गया ना ये? यस सर। अच्छा, अब सवाल अगर पूछा जाए, डेजर्ट की बात हो रही है, डेजर्ट से सवाल पूछा जाएगा। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? ज्योग्राफी को ले लेते हैं। सहारा थार मरुस्थल नहीं भैया, साउथ ईस्ट एशिया। सहारा है सर। एक सवाल आता है, सुनिए, एक सवाल आता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड यानी कि जनसंख्या जिसमें होती है वो किस डेजर्ट के अंदर है? पॉपुलेटेड कौन से डेजर्ट के अंदर है? सर राजस्थान तो नहीं है? थार डेजर्ट है, ठीक तो है। थार सहारा में सबसे बड़ा सहारा है, बट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसके अंदर है? थार के अंदर है। अच्छा, अब कुछ ये एक हॉट डेजर्ट होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट होता है। डेंसिटी सबसे ज्यादा ये क्या है? हॉट और कोल्ड डेजर्ट क्या है? और एक कोल्ड डेजर्ट का एक एग्जांपल दीजिए मुझे आप। सर गोभी लद्दाख। गोभी डेजर्ट, ठीक है। गोभी भी है, लद्दाख। गोभी कहाँ है? सर ऑस्ट्रेलिया में है। गोभी ऑस्ट्रेलिया में है? ऑस्ट्रेलिया। गोभी कहाँ है? गोभी डेजर्ट नो सर,
गोभी कहाँ है? बताया था आपने आप। गोभी कहाँ है बताइए? सॉरी सर, अभी टकला मकान कहाँ है? टकला मकान कहाँ है? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कौन सा बताइए? एशिया में, साउथ अफ्रीका बोत्सवाना में कहाँ कौन सा डेजर्ट है बताइए काशी? सर साउथ अफ्रीका में सहारा है सर। साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना में आपका कालाहारी डेजर्ट है। कालाहारी डेजर्ट है। सर कौन सा? कालाहारी। कालाहारी हाँ ठीक है ना। ओके सर। और जो मैं टकला मकान और गोभी बोल रहा हूँ ना, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। चाइना मंगोलिया। ओके सर ठीक है। ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के सवाल आते हैं आपको डेजर्ट के साथ मैच कराने में। यस सर ठीक है ना। कुछ ज्योग्राफी में थोड़ा डिस्टर्बेंस कम कर लो भैया थोड़ा सा, है ना। ठीक है। टकला मकान हो गया। अच्छा एक ना एक क्लास 6 में ही क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 का है। इसमें एक्यूमुलेशन की बात करते हैं ये लोग, पर्यानुकूलन की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन का, सॉरी एक्लिमेटाइजेशन का, और हिंदी में होते हैं परयूनिकुलन। इसका मतलब क्या होता है? परयूनिकुलन, एक्लिमेटाइजेशन इसका मतलब क्या होता है? सर अदर नेम सही नहीं, हिंदी से समझ में नहीं आया सर एक्चुअली ये। एक्लिमेटाइजेशन इसका मतलब क्या होता है? एक्लिमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं डेफिनेशन बोलूं सर एक्लिमेटाइजेशन का मतलब जो हमारी सराउंडिंग्स है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। गलत गलत। वो तो एडेप्टेशन होता है ना। वो एडेप्टेशन होता है। आप एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है? बोलिए। अरे जैसे आप पहाड़ों में गए, सुनो आप पहाड़ों में गए, ठीक है, पहाड़ों में जाते हो तो क्या अचानक से परिवर्तन हो जाता है, मौसम चेंज होता है, तो आप वहां पर आपको दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आएगी आपको, है ना। जैसे लद्दाख गए आप, लद्दाख घूमने के लिए गए, तो वहाँ सांस लेने में दिक्कत आ रही है आपको, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर से आप मतलब एडजस्टमेंट नहीं होता, एडजस्टमेंट करने में 2-4 दिन का समय लगता है। तो एक्लिमेटाइजेशन का मतलब होता है कि आपका जो समय लगता है जो एडेप्टेबिलिटी करने में, एडजस्ट करने में पर्यावरण से, उसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान था, क्लास 6 में ही है ये। और क्लास 6 सर ये टाइम होता है, ये टाइम होता है जो टाइम टेक करता है। हाँ, जैसे कि आपने कुछ समय लेकर परिवर्तन जो पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, एक्लिमेटाइजेशन ये प्रोसेस। तो फिर सर एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है फिर? देखिए वो एडेप्टेशन का मतलब किसी चीज को अडेप्ट कर लेना। अच्छा मतलब ठीक है, एक्लिमेटाइजेशन में आप किसी पहाड़ी स्थान पे गए या आप डेजर्ट में गए, ऐसी जगह गए जहां पर आपको आदत नहीं है आपकी बॉडी को, तो जो बॉडी जो है वो थोड़ा सा समय लेगी उस चीज को अडेप्ट करने में, उसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को दूंगा मैं, पीडीएफ दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। इसके अंदर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोल दो यार, कुछ। यस सर ज्यादा मुश्किल नहीं। यस सर। अरे यार, और एक अच्छा एक सवाल आता है, जैसे कि हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं, एक सवाल आया था कि जो ये कौन सा जानवर कहाँ पाया जाता है, सवाल आता है। थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा चला गया, बाहर चला गया, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कुछ जैसे आपको एग्जांपल दे देगा वो, जैसे कि मस्क डियर या हिमालयन थार या रेड पांडा, जाइंट पांडा, ठीक है, या वाइल्ड याक, ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये? तो ये सर ठंडे इलाकों में। मैं आपको मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं ये। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या होता है बताइए? सर जो जिनका सब खतरे, जो खतरे हैं, सर जिनकी प्रजाति मतलब खत्म होने के उस पे है, खतरे में है, विलुप्त होने पे आ गया। ठीक है, विलुप्त होने पे है। और जो खत्म हो चुकी है उसका क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट। ठीक है, विलुप्त। ठीक है, कौन सा एग्जांपल तो मुझे विलुप्त प्रजाति का? डायनासोर। अच्छा, वो कौन सी प्रजाति है, जानवर है जो इंसानों ने, वैसे इंसानों सभी को खत्म किया है, लेकिन इंसानों ने बस शौक में खत्म कर दिया, मतलब टाइगर सर। डोडो बर्ड।
मांस अच्छा नहीं होता है। मांस अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो अंग्रेजों ने वो ऐसे ही शिकार कर करके मौज मस्ती में मार दिया, खत्म कर दिया उन्होंने डोडो को। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं। सर डोडो वैसे हिंदी में कैसे तीतर बोलते हैं क्या सर? नहीं ना, तीतर नहीं है, ये तीतर डोडो ही है, डोडो ही है, डोडो ही है, डोडो ही है ना? नाम ओके। ऐसा है डोडो। अच्छा, अभी से एक सवाल आता है, मैं तो फॉलोइंग बात कर लेते हैं। जैसे आप और हम सांस लेते हैं भाई, अपने नाक से लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अर्थवॉर्म कहाँ से लेता है? सर अपनी स्किन से। अपनी स्किन से, पूरे शरीर से। स्किन से, पूरे शरीर से सर, स्किन थोड़ा से। सा शोर कम कर दो, थोड़ा सा है ना, ज्यादा शोर हो रहा है। किसका हो रहा है शोर ये? आमिर, आमिर नहीं सर, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? थोड़ा सा बंद करके करो यार, है ना, थोड़ा सा बहुत चेपो हो रही है इसमें। ठीक है, वो सवाल आता है, अर्थवॉर्म जो है कहाँ से करता है? स्किन से करता है। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल है, फैक्चुअल है, पीसेस वाले सिंपल सिंपल है। ठीक है, अच्छा, और मछली कहाँ से करती है? गिल्स। गिल्स से। गिल्स से। क्या करती है गिल्स में? बताओ क्या करती है गिल्स में? सर जो वाटर में सर डिजॉल्व वाटर में होती से है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, उसको ले ऑक्सीजन वाटर में लेती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ठीक है, जो अब्जॉर्ब जो ऑक्सीजन, अच्छा पानी में डिजॉल्व होती है, पता है ना आपको ये? यस सर। पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। अच्छा, और यस सर। किस कारण से पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाती है? पढ़ाया था मैंने। सर जब ऊपर सर यूट्रोफिकेशन। 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 बता दो भैया, ये शिवानी जी नई आई है, इनको बता दो क्या है यूट्रोफिकेशन, जल्दी से बता दो, बता दो, कोई बता दो भैया, फटाफट बता दो क्या था यूट्रोफिकेशन, क्या था? एनवायरनमेंट का है ये, और सवाल कई बार आता है, कई बार, बहुत कॉमन सा है। क्यों होता है, क्या होता है, बता दो, मैंने बहुत देर समझाया था मैंने। इसमें सर पानी में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। शुरू से सर फर्टिलाइजर्स वगैरह ज्यादा यूज करने से सर वो हाँ। सर इसमें ये होता है। एक करके बोलो भाई, शिवानी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक करके बोलो आप। बोलो, आप कौन बोल रहा था अभी? निधि सर मैं बोल रहा था आमिर। हाँ बताओ, आप ही बताओ, चलो आप ही बताओ, बोलो। ऐसा बोलना कि मैं उनसे पूछूंगा तो उनको आना चाहिए। समझाओ, आमिर बताओ। हाँ सर। हाँ बताइए। इसमें ये होता है सर, जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे कि पॉन्ड, तो उसके सरफेस पे कुछ पौधे जम जाते हैं, और जो कि बाहर से सनलाइट को इंटर नहीं होने देते हैं वाटर में। तो इसकी वजह से सर उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। शुरू से शुरू नहीं किया आपने, कौन करेगा शुरू से शुरू इसको, इस पूरे प्रोसेस को? सर फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करने से फर्टिलाइजर में जो यूरिया यूज करते हैं सोइल में सर मिक्स हो जाते हैं, और वो जो सोइल वाटर पे जाती है तो उसके फर्टिलाइजर के ऊपर लेयर बन जाती है, और एल्गी वगैरह डेवलप करती है वहां पे, जिससे वो सनलाइट डायरेक्ट वाटर के अंदर नहीं जा पाती, और ऑक्सीजन भी वाटर के अंदर नहीं जा पाती। कैसे नहीं आ पाता? ऑक्सीजन सनलाइट समझ में आता है, चलो एल्गी आ गया वहां पर, तो ऑक्सीजन क्यों नहीं आ पाता है? सर वो डिजॉल्व सर वो ले जाना था एल्गी अपने लिए ऑक्सीजन। समझाओ ना भैया, उनको समझ में तो आए, कम से कम समझ में तो आए। इतनी देर तक समझाया था मैंने उस दिन यार, बहुत देर तक समझाया था, इससे ज्यादा तो मैं समझा नहीं सकता आपको। सर जब सर खेतों में सर ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होते हैं, तो सर जब बारिश होती है, तो सर जब बारिश के साथ सर वो पानी सर पॉन्ड्स या लेक्स में मतलब चला जाता है सर। तो जब ज्यादा उसकी मात्रा बढ़ जाती है नाइट्रोजन वगैरह की, तो सर उसके ऊपर सर एल्गी जमना चालू हो जाती है सर, धीरे धीरे। ग्रोथ ज्यादा होती है। हाँ सर ग्रोथ मतलब सर मैक्स हो जाती है सर उसकी वजह से। तो सर जब सर ऐसा हो जाता है, तो सर सनलाइट उसके अंदर जाना बंद हो जाती है, मतलब वाटर मतलब जो पॉन्ड वगैरह होते हैं सर उनके अंदर। और सर जो उसके अंदर पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है सर, डिजॉल्व जो होती है सर, वो लेना चालू कर देते हैं। इस वजह से जो उसके वाटर बॉडीज होती है सर, वो मरना चालू हो जाती है। क्लियर हो गया शिवानी जी? थोड़ा सा देखिए, है क्या कुछ नहीं, बाकी सब सही है, बस लास्ट में गड़बड़ कर दिया। देखिए, जो न्यूट्रिशन पहुंचता है फर्टिलाइजर के माध्यम से पॉन्ड में, जो न्यूट्रिशन पहुंचता है, न्यूट्रिशन के नाइट्रोजन होंगे, ये सब चीजें है ना, और पानी तो होता ही है ऑलरेडी, ऑक्सीजन भी पानी के अंदर ऑक्सीजन भी होती है। तो जो एल्गी क्या करती है, काई इसे कहते हैं, काई क्या करेगी, पानी हवा, ठीक है, पानी से ले लेगी, और जो न्यूट्रिशन है, जो आपका नाइट्रोजन वगैरह, वहां से लेके इसका ग्रोथ बढ़ जाती है। कोई खाना पीना अच्छा खासा मिल रहा है एल्गी को, तो ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। ग्रोथ होने से क्या होता है कि पूरे पॉन्ड पे वो पूरा वो हमारा फैल जाते हैं वो लोग। कभी आपने देखा हो ट्रेवल करते हुए किसी के ऊपर, पूरे फैल जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि एक तो ऊपर की जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है वो नीचे नहीं आ पाती है, वो ऊपर ही रह जाती है।
ठीक है, सनलाइट का कोई कितना रोल नहीं है, अब ऊपर ही रह जाती है। इस कारण से जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है धीरे धीरे खत्म हो जाती है और फिर जो मछलियां वगैरह है वो सब खत्म मर जाती है इसके अंदर से। इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। चलिए एक सवाल था, एक किसी ने डाला है, मैं डाल देता हूं कि ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन, ठीक है, ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन, which of the above do not have gills for breathing, यानी कि उनके गिल्स नहीं होते हैं सांस लेने के लिए। तो डॉल्फिन, डॉल्फिन, वेल भी। अरे सुनिए 1 2 3 है, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऑक्टोपस, डॉल्फिन व्हेल और एंड व्हेल डॉल्फिन दोनों। में कौन गिल्स से सांस नहीं लेता है? सर सर वो डॉल्फिन एंड व्हेल। एक फिर से बताओ क्या हुआ? सर, किसके पास गिल्स नहीं है? एंड डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या करती हैं? क्या डॉल्फिन एंड व्हेल दोनों। व्हेल्स एंड डॉल्फिन इन दोनों के पास गिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस गिल्स से लेता है, ठीक है, ये हम लोग की तरह सांस लेते हैं। ठीक है। और व्हेल का एक खासियत और भी है, व्हेल की, बताइए क्या खासियत है? सब पानी सर निकालते हैं। उसके माथे पे एक वो नहीं कुछ होल और बोलते हैं होता इसको, है शायद। सबसे बड़ा मैमल होता है। हाँ सर, मैमल Yes, होता है sir. सबसे बड़ा। यस सर। मैमल होता है सबसे सर बड़ा, तो नहीं हुआ ना? उसके तो अंदर world's largest उनका हमेशा mammal भी होता है ज्यादा ये। दिमाग मैमल होता है ना, ठीक है, आया। यस सर, अच्छा और ये बताइए, व्हेल क्या था, मैमल था, और एक और लैंड पे कौन सा बड़ा, सबसे बड़ा मैमल है? हाथी। एलिफेंट जी। Elephant है, sir. मैमल क्या होता है? अच्छा किसी को समझ में आया मैमल क्या होता है? मैमल जो जानवर बच्चे देते हैं। जो जो पैदा बच्चे करते रहते हैं। हैं स्तनधारी, सर स्तनधारी जो होते हैं। बेसिक सवाल पूछने Yes, जरूरी sir. होते हैं भाई, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यस तो व्हेल और डॉल्फिन, अच्छा डॉल्फिन से समझ में क्या आता है? डॉल्फिन क्या चीज है? सर डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट होती है। अच्छा, और एक सवाल और बनता है डॉल्फिन के ऊपर, गंगा डॉल्फिन, नाम सुना है? यस सर, यस सर। सुना है ना गंगा डॉल्फिन? ये क्या Yes, है? sir. इसका मतलब मैं आपको आंसर बता दिया, क्वेश्चन क्या होगा इसका? हाँ सर गंगा डॉल्फिन जो है सर ये नेशनल एक्वेटिक नेशनल सर ये कौन सी रिवर में पाई जाती है? हाँ बता दो भाई, कौन सी रिवर में पाई जाती है? चलान पूछ रहे हैं कौन सी रिवर पाई जाती है, और अभी तक पकड़ में गंगा गंगे गंगा में ही पाई जाएगी सर। जब गंगा की है तो सर गंगा में ही पाई जाएगी ना। आई थिंक ब्लाइंड होती है ना ये गंगा, जो डॉल्फिन होती है। हाँ ये ब्लाइंड होती है, yes, ठीक है। sir. अच्छा अब ये ब्लाइंड होती है, चलती कैसे भी, क्या कैसे मूव कैसे करते हैं लोग? सर वेव से सही है। कौन से वेव वेव से? से। कैसे वेव, क्या सिस्टम क्या बताइए? अच्छा सोनिक वेव होती है भी। वेव आई एम नॉट श्योर सर। स्ट्रीमलाइन फ्लो की तरफ से सुपरसोनिक चलते हैं। वेव। सुपरसोनिक, तो कैसे काम करता है? कैसे काम करता है? ये फिजिक्स आ गई आपका, ठीक है, कैसे काम करता है ये? सर जैसे जब जो वेव्स होते हैं जब वो कहीं किसी चीज से टकराते हैं तो वो रिफ्लेक्शन, जो उनके वापस आने का जो टाइम होता है उससे उनको पता लगता है कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है। ठीक है ना, जैसे जो वेव छोड़ी उन्होंने, वेव ऐसे से गई, टकराई और उसके वापस आती है, तो इससे उन्होंने 10 मिनट रहेगा मीटिंग खत्म होने वाली, ठीक है। तो 10 मिनट क्या बोला था मैं, तो वेव वापस आती है, इसके बाद वो कैलकुलेट करते हैं कि कितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। अगर धरती पे देखेंगे तो एक जानवर है, एक पक्षी है जो उसका यूज करता है इस टेक्नोलॉजी का, और इंसान क्या करता है? इंसान कैसे करता है? इंसान क्या करता है इस चीज का? वाइब्रेशन के थ्रू। इस चीज को इंसान तो यूज करता है। अरे रडार, आपका रडार यही प्रोसेस है। रडार सर, सबमरीन को जो सोनार करते हैं वो सोनार ऊपर होती है और नीचे वो वेव जाएगी, जिससे कि कोई सामान वामान पड़ा हो उनको ढूंढने ढांढने काम भी आ जाता है, ठीक है। फटाफट खत्म करते हैं तो 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी ये। अच्छा, और क्या क्वेश्चन है? थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज कैक्टस फोटोसिंथेसिस? जो कैक्टस है बॉडी सर, अपनी बॉडी से करता है, 4 लीव्स सर अपनी बॉडी से। अरे सुनो तो भैया पहले, स्टेम्स है, किससे अपना फोटोसिंथेसिस करेगा? अपना सर अपना से कहते कार्टून से करेगा। तने से फोटोसिंथेसिस तो पता है ना क्या चीज है? यस सर। है ना, खाना पकाना अपना उनका जो करते हैं, ठीक है। यस सर, ट्रांसफर। अच्छा, रेस्पिरेशन अकर्स इन द फॉलोइंग प्लांट्स, एनिमल, सीड्स। रेस्पिरेशन किसमें होता है? एनिमल्स। 3 चीजें दी हैं, प्लांट, एनिमल और सीड। इसमें से किसमें देता है वो? सर सब में होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल में भी होता है, सभी में होता है। रेस्पिरेशन नॉट एनिमल्स। प्लांट्स मैं ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सर रेस्पिरेशन। प्लांट्स देखिए, प्लांट, एनिमल, सीड, इसमें कौन कौन से होते हैं? 2-3 भी हो सकते हैं एक साथ।
रेस्पिरेशन तो तीनों में एनिमल्स होता होते है। हैं, तीनों में होता है। एनिमल्स आई थिंक प्लांट और एनिमल में होता होगा सर। सेकंड और थर्ड एनिमल और होता है। सीड्स में भी होता है। एनिमल एंड सीड। एनिमल एंड सीड्स में होता है, तभी तो आपका देखो अंकुर होता है, वो अंकुरित उसमें आता है, लेकिन इनएक्टिव रहता है, वो इनएक्टिव रहता है, लेकिन माना जाता है थोड़ा सा। ये मैंने आईएएस के लेवल की चीजें ले गया हूं, ठीक है। अच्छा चलो, चैप्टर नंबर 10 है मोशंस एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भैया भी है हाँ? टीसीएस पे। अरे क्या हो गया? अच्छा एक बताइए, एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? एसआई यूनिट्स, फिजिक्स एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होती है। स्टैंडर्ड क्या ये? और हाँ तो मुझे पता है क्या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल यूनिट्स होती हैं। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड रहता है, ठीक है। एमके सिस्टम होता है, जैसे आपका किलोमीटर नापना है, मीटर नापना, मीटर किलोमीटर और सेकंड, किलोग्राम सेकंड। और ब्रिटेन वाले क्या यूज करते हैं? FPS पाउंड और सेकंड। हाँ, अब जैसे कि जो हम वेट नापते हैं, हम जैसे केजीज में नापते हैं, किलो में हम कितने किलो के हैं, क्या है ना, तो ब्रिटेन वाले कौन से नापेंगे? वो पाउंड में नापेंगे, ठीक है, पाउंड में। अच्छा अभी सवाल थोड़ा सा याद आ गया मुझे, मास और वेट में क्या फर्क है? मैं बताता हूँ सर। मास ग्रेविटी लेस होता है, उसमें ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ ठीक है। और वेट में ग्रेविटी का इफेक्ट आता है। सर मास का मतलब होता है बड़ी चीज, और वेट मतलब वजन। गलत। मास जितना बड़ी चीज होगी वो। अच्छा अलीना जी, आप अगर चांद पे जाओगे तो आपका मास कम ज्यादा होगा कि वेट कम ज्यादा होगा? मास कांस्टेंट रहता है सर। मास कांस्टेंट है, ठीक है। मास है, वेट देखिए जो जी होता है ना, मतलब कि पृथ्वी कितने ताकत से खींच रही है आपको। जब देखिए वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg, मास इनटू ग्रेविटी 9.8 जो होता है, मतलब धरती आपको जितने ताकत खींची उसको वेट मानते हैं। इसका एक और उदाहरण लेते हैं, जब आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट नीचे आ रही है, तो आपका मास तो वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेट 0 हो जाएगा। ये सवाल पूछा जाता है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। जब लिफ्ट नीचे आ रही है, जब फ्री फॉल कर रहा है, जब फ्री फॉल में आपका वेट 0 रहेगा, मास 0 कभी 0 नहीं होता। मास जो मतलब जो आपके अंदर है, वो मटेरियल जो पूरा वही है, ठीक है। चांद, हाँ चांद में पहुंचेंगे तो क्या होगा? वेट कितना कम हो जाएगा? 1/6। क्यों? क्योंकि सर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल कम है। ग्रेविटी नहीं होता। ग्रेविटी है, ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में कम है, 6 गुना कम है। 1/6। तभी हमारा वेट भी 6 गुना कम हो जाएगा। कभी सवाल पूछा जाए कि भैया आपका वजन अगर 100 किलो अगर पृथ्वी पे है तो चांद पे कितना होगा, तो 6 से डिवाइड कर दीजिएगा उसको, ठीक है। सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 सर, 1000। अब आता है टाइप्स ऑफ मोशंस हैं। सीधी रेखा में अगर जो मोशन कोई प्रोडक्ट है सीधी रेखा में चला जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टी करके था कुछ। रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर हिंदी में पढ़ लीजिएगा अपने वो एनसीईआरटी के हिसाब से। रेक्टिलिनियर में सीधे मोशन चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा अभी वही कोई मोशन जो है वो घूम रहा है, सर्कुलर सर, होगा। कर्वीलिनियर ऐसे घूम। हाँ सर्कुलर, पंखा घूम रहा है, सर्कुलर, ठीक है। अच्छा पंखा जो है वो अपने बंद, लाइट चली गई, पंखा अपने चलता रहा, ये क्यों? पंखा चलता वो घूमते सर वो इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया ये होता है कि अगर एक बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है तो इट कंटिन्यूज टू बी इन दैट पोजीशन। एक्सटर्नल फोर्स। खिचड़ी पका रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा शिवानी जी बेटे को आपके। अच्छा अभी अच्छा देखिए, समझ में आया किसी को क्या बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में? ये होता क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या चीज होती है सर? ये किसी बॉडी का सर एक बॉडी का दूसरी बॉडी से जो रिलेटिव मूवमेंट होता है।
न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि नहीं है? तो अच्छा था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है सर, यही है सर। न्यूटन कितने लॉ? 3 फर्स्ट लॉ लॉ है है न्यूटन का। फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ कौन सा होता है? सेकंड लॉ है F इक्वल टू m a F इक्वल टू ma। थर्ड क्या होता है? यस क्रिया रिएक्शन। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे, भविष्य में पढ़ेंगे। तो अभी हम जो पंखा जो है लाइट चले जाने के बाद जो अपने आप मूव करता रह जाता है और बहुत देर में रुकता है, वो पहले न्यूटन का पहला जो लॉ है उसकी वजह से होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि कोई भी चीज चाहे वो मूव कर रही हो चाहे वो खड़ी हो, वो उसी पोजीशन में रहेगी अनटिल अनलेस उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लग जाए। और पंखा जब मूव कर रहा है, लाइट चली गई तो पंखा रुका क्यों रुका? एयर फ्रिक्शन की वजह से। एयर फ्रिक्शन की वजह से। मतलब अब एयर फ्रिक्शन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगी। मतलब हवा के जो फ्रिक्शन होती है उस कारण से धीरे धीरे करके पंखा रुकना शुरू हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है ना? क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं फटाफट करा रहा हूँ। अच्छा, पीरियोडिक मोशन क्या होगा? पीरियोडिक मोशन जैसे कि पेंडुलम का पीरियोडिक मोशन। पेंडुलम आंसर पेंडुलम का होता है पीरियोडिक। एक ही जैसे कि गिटार बज रहा है, गिटार की स्ट्रिंग है वो पीरियोडिक है, घंटी बज रही है पीरियोडिक है। ठीक है, अब एक सवाल आता है, फटाफट बात करेंगे। अगर पेंडुलम का जो घड़ी है गर्मी के दिन में वो टाइम जो है वो गलत दिखाती है, क्यों? सवाल कई बार पूछा गया। लेंथ बढ़ जाती है क्योंकि वो एक्सपेंड करती जाती है, लेंथ बढ़ जाती है फिर स्ट्रिंग की। समझना? जो आर्ट्स वाले हैं, जो आर्ट्स वाले, साइंस वाले नहीं, आर्ट्स वाले बताइए सवाल पूछा गया। सर नहीं सर, एक बार दोबारा समझा दीजिए सर। पेंडुलम है, पेंडुलम देखा है, घड़ी होती है सर लेंथ बढ़ने और शुरू में होती है, बड़ी डर लगता है, उसे घंटियां बजती टन 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 ऐसे करके। तो वो पेंडुलम कहते हैं कि गर्मी में वो गलत समय बताते हैं। हमें बार बार समय को रिसेट करना पड़ता है, क्यों गलत समय बताते हैं वो? जल्दी बताओ फटाफट। सर पेंडुलम की लेंथ सर बढ़ जाती है। पेंडुलम का जो होता है ना, जो ऐसे घूम रहा होता है, गर्मी में कारण से जो रॉड जो मेटल की बनी होती है, मेटल जो होते है गर्मी के कारण वो फैल जाती है थोड़ी सी। ये तो पता है ना कि गर्मी के कारण फैलती है थोड़ी सी चीजें। यस सर। है ना? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो लगता है वो आपकी रेलवे की पटरी पे लगता है। ठीक है, वो फैल जाती है कारण से जो रॉड की लंबाई बढ़ जाने से उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है और जो समय घड़ी है वो गलत समय दिखाना शुरू कर देती है। ठीक है? यस सर। फटाफट हम लोग डिस्कस करते रहेंगे जिससे कि आप लोग ना। अच्छा, मीटर, फुट, इनमें से कौन सी चीज ऐसा यूनिट है लेंथ की? मीटर। सर कल के लिए भी बता दीजिए। अरे आगे के 3 ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब आप अपनी शक्ल देख रहे हो मिरर में, आप मिरर में शक्ल देख रहे हो। यहां पर रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन में तीनों में से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। सर रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होगा। परावर्तन। यस सर, रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा? नो